नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार के डिजिटल क्रांति के पायनियर और नंबर 1 डिजिटल चैनल न्यूज़ बिहार में। न्यूज़ बिहार लगातार बिहार की खबरों से आप लोगों को रूबरू करा रहा है। ऐसे में पिछले 5 सालों से युवाओं की बात कर रहा है भारत। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों को सुने तो वो भी अपनी बातों में एक हिस्सा देते हैं युवाओं को। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आए दिन युवा की बात करते हैं और करना भी लाजमी है, क्योंकि 65% युवा हैं देश में और अब आने वाले समय में इन युवाओं के हाथ में ही होगा देश का वर्चस्व, देश का भागडोर और देश को रचने की ताकत। ऐसे में जब बिहार में एक युवा को टिकट मिल गया है चुनाव लड़ने के लिए, वो भी लोकसभा का, और वो उम्मीदवार जिनके खिलाफ उतरेंगे वो हैं एक कद्दावर नेता। खैर, सीटों का समीकरण फंसा हुआ था बिहार में और ख़ास तौर पर महागठबंधन इस सीट शेयरिंग फार्मूले पर असमंजस में था। लेकिन जब सीट शेयरिंग फार्मूला उन्होंने अपना उजागर किया, उसके बाद बिहार की राजनीतिक चर्चा जो थी वो गरमा सी गई थी, क्योंकि बैकफुट पर दिख रहा था कांग्रेस। लेकिन उस बैकफुट पर होने का कारण कहीं ना कहीं एक बड़ा हिस्सा आरएलएसपी को माना जा रहा था, क्योंकि उन्हें 5 सीटें दे दी गई थी। जहां महागठबंधन ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट दे दी थी, उसमें आरएलएसपी अपने 4 सीट का विश्लेषण नहीं किया था। लेकिन बीते दिन उपेंद्र कुशवाहा की अगुवाई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसमें सारे सीटों पर उम्मीदवारों के नाम दे दिए गए। खैर, 2 जगह से उपेंद्र कुशवाहा अपनी उम्मीदवारी पेश करेंगे। एक कराकट की सीट है, वहीं दूसरा उजियारपुर का। खैर, बात करें मोतिहारी की तो यहाँ से एक टिकट कटा है, क्योंकि ये सीट सबसे ज़्यादा विवाद में था और कहा जा रहा था कि इस सीट के लिए एक शख्सियत ने 9 करोड़ रुपए उपेंद्र कुशवाहा को दिए हैं। खैर, इस पर अटकलें जो लगाई जा रही थी, उस पर उपेंद्र कुशवाहा ने अलग से ही एक गेम खेल दिया है। जहां माधव आनंद को मोतिहारी से उम्मीदवारी के तौर पर पेश किया जाना था, वहीं अब इस सीट से कांग्रेस के दिग्गज और राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह के सुपुत्र आकाश प्रसाद सिंह अपनी उम्मीदवारी पेश करेंगे। ये बिहार की राजनीति है और जब युवाओं की बात हो रही है बिहार में, तब देखना बेहद दिलचस्प होता है कि एक नए चेहरे को, वो भी युवा, किस तरीके से अपनी दावेदारी को मोतिहारी में पेश करता है। खैर, आज जब संवाददाताओं से बात कर रहे थे आकाश सिंह, तब उन्होंने कई सारे पहलुओं पर बात की, लेकिन एक जगह वो अटक गए थे जब उनसे पूछा गया कि आपने रालोसपा का सदस्यता कब लिया। खैर, उन्होंने कहा कि मैं काफ़ी समय से मोतिहारी क्षेत्र में काम कर रहा था, जनता के बीच में जा रहा था। वहीं उन्होंने निशाना साधा है राधा मोहन सिंह पर और कहा है कि राधा मोहन सिंह को हराना कोई मुश्किल काम नहीं है, और उन्होंने कहा है कि कम से कम 3 लाख वोटों से वो हराएंगे राधा मोहन सिंह को। उन्होंने कहा कि आप रालोसपा ही क्यों आए, तो उस पर उन्होंने बेबाकी से कहा कि मेरे पिता बहुत पुराने नेता हैं और इस वक्त वो कांग्रेस में हैं। अगर मैं चाहता तो कांग्रेस में भी जा सकता था, लेकिन उन्हें उपेंद्र कुशवाहा का नेतृत्व पसंद है। उन्होंने कहा कि जिस वक्त उपेंद्र कुशवाहा शिक्षा मंत्री थे, उस विभाग में उन्होंने काफ़ी बेहतर काम किया था और उनके इस नेतृत्व को, उनके बेहतर कामों को देखते हुए उन्होंने रालोसपा का दामन थामा है। उन्होंने कहा है कि आगे भी वो रालोसपा के उपेंद्र कुशवाहा जो कि अध्यक्ष हैं, उनकी जितनी भी नीतियां हैं उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। खैर, ये राजनीति है, राजनीति में अपवाद विवाद लगते रहते हैं, लेकिन कांग्रेस जो बैकफुट पर थी, उनके एक बड़े नेता को के बेटे को टिकट दिया है रालोसपा ने। तो खैर, जो सीट समीकरण बनाया गया महागठबंधन में, वो कितना इफेक्टिव होता है, ये तो अब चुनाव के रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जब एक युवा राजनीति में आया है और टक्कर देने जा रहा है एक कद्दावर नेता को, तो देखना बेहद दिलचस्प होता है कि क्या अनुभव के सामने एक नई पीढ़ी ढेर हो जाती है, या फिर अनुभव एक बार फिर अपने अनुभव का मिसाल पेश कर सकता है। फिलहाल देखिए कि आकाश सिंह ने मीडिया से बात करते हुए
क्या कुछ कहा। कुशवाहा जी इन्होंने कब ज्वाइन किया, इन्होंने कब बता पाएंगे वो, या इधर इतने लोग बता पाएंगे? या कोई राहुल गांधी जी से जाके आज जाके पूछे कि मेरे पिताजी ने कांग्रेस पार्टी कब ज्वाइन किया था, वो भी कहेंगे रसीद देके बताएंगे। नहीं बिल्कुल बता देंगे। एक ऐतिहासिक पल होता है, हर जैसे डेट ऑफ बर्थ याद होता है, लोगों को याद रहता है। कहा कि टिकट देंगे। माधव आनंद वही कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी ने मुझे वादा किया था, मुझे नहीं मिला। ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने उनसे बात की थी माधव आनंद जी से, उनकी सहमति से मुझे टिकट मिला है। उन्होंने कहा कि आकाश मेरा भतीजा है, ये जीत सकता है वहाँ पे। क्या कारण है कि नेताओं के बेटे, सुनिए, क्या कारण है नेताओं के भाई बेटे ही राजनीति में अचानक लॉन्चिंग कर जाते हैं और जो कार्यकर्ता जो होता है वो सड़क पर ही रहता है? मैं भी कार्यकर्ता ही था और मुझे पार्टी टिकट मुझे दूसरी पार्टी से मिला। मेरे पिताजी कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, मेरे कांग्रेस से नहीं मिला टिकट, मुझे RSP से मिला। तो मेरे बहुत समान लोग बैठे हैं, सब मुझसे स्नेह करते हैं। कल माधव जी भी थे यहाँ पर announcement माधव जी के नहीं, क्या कारण है कि बड़े नेताओं के अभी तो खुशी नहीं, एक युवा नेता से मैं पूछ सकता हूँ। आकाश जी, आप पार्टी कब ज्वाइन किए थे? हो गए 6 महीने। मतलब कब और कहाँ किए थे आपको जान? यहीं पे ज्वाइन किए थे। मतलब कब डेट आपको याद होगा? क्या है कि नहीं, डेट मुझे नहीं याद, 6 महीने पहले। मैंने अभी आप सदस्यता लिए हैं या नहीं लिए? बिल्कुल नहीं, मैं कह रहा हूँ 6 महीने पहले ज्वाइन किए थे। तो उस वक्त क्या है कि जब छोटा कार्यकर्ता ज्वाइन कर देते, इस पार्टी पे इतने सारे लोग हैं, तो कोई भी मीडिया के भाई उसको बंधु उस चीज़ को रिकॉर्ड नहीं करते। कोई बड़ा नेता आता है ज्वाइन करने पार्टी, तो पूरा नेशनल न्यूज़ बनता है, स्टेट लेवल न्यूज़ बनता है। तो जब मेरे जैसा एक आम युवा आगे पार्टी ज्वाइन करे तो कोई नेशनल न्यूज़ तो बनेगा। आज भी आप आए हैं तो सारे मीडिया तो ऑब्वियसली इंटरेस्टेड थे, राजनीतिक परिवार में पैदा हुए थे और उपेंद्र कुशवाहा जी से मेरा लगाव जुड़ाव काफ़ी पुराना रहा है और उनकी पार्टी से मैं तकरीबन 6 महीने पहले जुड़ा था। और मोतिहारी में जनमानस में एक भावना थी कि अखिलेश बाबू के परिवार से कोई आएगा तो हम लोग उसको बैक करेंगे और राधा मोहन सिंह जी को कोई हरा सकता है तो उनके परिवार से कोई आए, वही लोग हरा सकते हैं। ये जो भावना थी उसको देखते हुए और प्लस मेरा जो उनके साथ जुड़ाव था, जो उपेंद्र कुशवाहा जी ने युवाओं के लिए काम किया है, जो एक एजुकेशन सेक्टर में क्रांति लाए हैं, तो सब चीज़ों को देखते हुए उनके साथ जुड़ा हुआ था। और उन्होंने एक दिन मुझसे कहा कि हम समझते हैं कि अगर आकाश तुम लड़ोगे, तुम भतीजा हो, तुम जीत जाओगे, तो वैसे भी तुम हमसे तो जुड़े हुए हो, तो लड़ना चाहोगे चुनाव? मैंने कहा उतने बड़े लीडर उपेंद्र कुशवाहा जी अंकल, मेरी उम्र अभी 27 साल है, लेकिन अगर आप ऐसा कह रहे तो आपके पास मैं ज़रूर सोचूंगा। फिर मैंने कुछ दिनों बाद उन्हें बताया। राधा मोहन सिंह है आपके सामने में, 60 साल से ज़्यादा उम्र हो चुका है, राजनीति कई बार वो सांसद रहे हैं, मंत्री भी हैं। इतनी चुनौती है कि चुनौती कुछ भी नहीं है आपको? चुनौती कुछ नहीं है, क्योंकि ये जो चुनाव है मोतिहारी में, वो मोतिहारी की आवाम, मोतिहारी की जनता लड़ रही है वर्सेस राधा मोहन सिंह। मैं एक छोटा सा प्रतीक हूँ उनके प्यार का, उनके स्नेह का। तो कोई राधा मोहन सिंह की फाइट में भी इस बार नहीं रहेंगे, लोग उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। पिछले बार भी जीते थे तो उस समय एक मोदी की वेव थी, उसमें जीत गए थे, वरना वहाँ से पिछले बार भी नहीं जीतते। ये मेरा मानना है, मैं हमारा चुनाव कम से कम 3 लाख वोटों से जीतूंगा। क्या एजेंडा लेके जाएंगे आप? क्या आपका मतलब मुद्दा डेवलपमेंट है। जो 2009 में जो मेरे पिताजी वहाँ से हटे थे, उसके बाद जो डेवलपमेंट जो वहाँ पे रुक गया, तो उसके बाद कोई काम नहीं हुआ है। 5 साल में हमने वहाँ पे 3000 किलोमीटर रोड बनाया था। उसके बाद हमने वहाँ 4 ट्रेनें खुलवाई थी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल स्कूल खुलवाया। वही सब काम है जो वहाँ के लोगों को याद आता है। बाकी बात व्यवहार उन लोगों को मेरे परिवार पे याद आता है, जिसके कारण वो हमें स्नेह करते हैं। राजद के लोग भी काफ़ी नाराज हैं आपके टिकट मिलने से, कल भी विरोध हुआ था। लालू जी मुझे बहुत मानते हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी मानते हैं, लालू जी मानते हैं। मैं राजनीतिक फैमिली में पैदा हुआ हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। कुछ सेल्फ मोटिवेटेड 1-2 लोग हो सकते हैं जो कि कुछ 10, 20, 50 लोगों को लेके कुछ कर रहे होंगे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। मैं बहुत सारे आज भी मिला हूँ RTD के वर्कर के साथ, मुझे बहुत सारे फोन आ रहे हैं, सब बड़े खुश है वहाँ पे। सुन लिया आपने कि एक युवा जब राजनीति में आया है तो उसने किस तरीके से अपनी बेबाक बातों को रखा है मीडिया के सामने। अब जब चुनावी बिगुल फूंका गया है, बहुत जल्द चुनाव होने लगेंगे, वोटिंग शुरू हो जाएगी, तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या इस युवा के लिए बटन दबती है या फिर चुनाव जो युवाओं की बात करता है वो युवा इस चुनाव में पिछड़ जाता है। देखते रहे भारत लाइव टीवी, क्योंकि हम आपको रखते हैं सबसे आगे बिहार की खबरों के साथ। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।